बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सरकारी मुलाजमीन, मुअज़्ज़ज़ पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को खुश आमदीद। आज की ये रिपोर्ट पंजाब और वफाकी सतह पर सरकारी मुलाजमीन के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि इस वक्त कई ऐसे मामलात ज़ेर बहस हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक सरकारी मुलाजमीन की मुलाजमत, तनख्वाहों, अलाउंसेस, पेंशन, सरकारी इदारों में जारी इस्लाहात और मुस्तकबिल की पॉलिसियों से है। अगर आप किसी भी सरकारी महकमा में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, रिटायर्ड मुलाजिम हैं या आपके खानदान में कोई सरकारी मुलाजिम या पेंशनर मौजूद है, तो आज की ये मालूमात आपके लिए निहायत अहम साबित हो सकती हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम 4 बड़े मौज़ूआत पर तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले पंजाब के महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर में जारी तंजीम 9 और हजारों आसामियों के खात्मे की इत्तलात, फिर सरकारी मुलाजमीन की तंजीमों के मुतालिबात और मुमकिना एहतजाज, इसके बाद मुजव्विज़ा एडहाक रिलीफ अलाउंस से मुताल्लिक ताज़ा मालूमात, और आखिर में पाकिस्तान पोस्ट में जारी इस्लाहात और मुलाजमीन के मुस्तकबिल पर उनके मुमकिना असरात। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पंजाब हुकूमत के महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर की, जहां हालिया दिनों में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। दस्तयाब इत्तलात के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने अपने जारी इस्लाहाती प्रोग्राम के तहत महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर का मुकम्मल इंतजामी जायजा लिया है। इस जायजे के बाद तकरीबन 6553 आसामियों को खत्म करने का फैसला किया गया है, जबकि मुतअद्दिद अफसरान और मुलाजमीन को सरप्लस करार दिया गया है। ये इकदाम हुकूमत की राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग पॉलिसी का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसके तहत मुख्तलिफ सरकारी महकमों की कारकर्दगी, अखराजात और जरूरत का असर-ए-नौ जायजा लिया जा रहा है। यहां एक अहम सवाल पैदा होता है कि आखिर राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग से मुराद क्या है। सादा अल्फाज में इसका मतलब यह है कि हुकूमत यह देख रही है कि किन महकमों में जरूरत से ज्यादा आसामियां मौजूद हैं, कहां अखराजात ज्यादा हैं और किन शोबों को मजीद मुअस्सिर बनाया जा सकता है। अगर किसी महकमा में ऐसी आसामियां मौजूद हों जिन पर कई सालों से तकर्रुरी नहीं हुई या जिनकी अमली जरूरत कम हो चुकी हो, तो हुकूमत उन्हें खत्म करने पर गौर करती है, ताकि माली वसाइल को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल किया जा सके। इसी तरह सरप्लस मुलाजिम से मुराद भी ये नहीं कि मुताल्लिका शख्स को फौरन मुलाजमत से फारिग कर दिया जाए। अमूमन ऐसे मुलाजमीन को दूसरे सरकारी महकमों में एडजस्ट किया जाता है, नई जिम्मेदारियां दी जाती हैं या हुकूमत उनके लिए अलग इंतजामी फैसला करती है। यही वजह है कि सरप्लस करार दिए जाने के बाद भी बहुत से मुलाजमीन अपनी सरकारी मुलाजमत जारी रखते हैं। हुकूमत पंजाब का मौक़िफ़ है कि इन इस्लाहात का बुनियादी मकसद सिर्फ इखराजात में कमी नहीं, बल्कि सरकारी इदारों की मजमूई कारकर्दगी को बेहतर बनाना भी है। हुकूमत का कहना है कि अगर वसाइल को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल किया जाए, गैर जरूरी इखराजात कम किए जाएं और जहां जरूरत हो वहां जदीद निजाम मुतारिफ कराया जाए, तो अवाम को भी बेहतर सहूलियात फराहम की जा सकती हैं। ज़राए के मुताबिक सिर्फ महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर ही नहीं, बल्कि दीगर सरकारी महकमों का भी मरहलावार जायजा लिया जा रहा है। बाज इदारों के इंजमाम, बाज के इंतजामी ढांचे में तब्दीली और बाज में नई इस्लाहात पर भी गौर जारी है। यही वजह है कि सरकारी मुलाजमीन इस वक्त खासी तशवीश का शिकार हैं और हर नई खबर को बड़ी तवज्जो से देख रहे हैं। अब सबसे अहम सवाल यही है कि जिन मुलाजमीन को सरप्लस करार दिया गया है, उनके साथ आइंदा क्या होगा। फिलहाल इस हवाले से हुकूमत की जानिब से कोई हतमी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। मुख्तलिफ ज़राए की जानिब से मुख्तलिफ इम्कानात जरूर बयान किए जा रहे हैं, जिनमें दूसरे महकमों में एडजस्टमेंट, नई पोस्टिंग या बाज़ सूरतों में दीगर इंतजामी फैसले शामिल हैं, लेकिन अभी तक किसी भी इम्कान की बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं हुई। इसीलिए सरकारी मुलाजमीन को चाहिए कि वो सोशल मीडिया पर चलने वाली हर खबर पर फौरन यकीन न करें, बल्कि सिर्फ सरकारी नोटिफिकेशन, महकमाना अहकामात और मुस्तनद ज़राए से जारी होने वाली मालूमात पर एतमाद करें। अब बात करते हैं उन मामलात की जिन्होंने इस वक्त पंजाब भर के सरकारी मुलाजमीन की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर रखी है, यानी मुख्तलिफ मुलाजमीन तंजीमों के मुतालिबात और मुमकिना एहतजाज। महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर में तंजीम 9 की खबरों के बाद मुख्तलिफ सरकारी मुलाजमीन तंजीमों ने अपने मुतालिबात को मजीद शिद्दत के साथ हुकूमत के सामने पेश करना शुरू कर दिया है। यूनियन रहनुमाओं का कहना है कि मौजूदा महंगाई, बढ़ते हुए यूटिलिटी बिल्स, ईंधन की कीमतों और रोजमर्रा अखराजात ने मुलाजमीन के लिए माली मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। उनका मौक़िफ़ है कि अगर मौजूदा हालात में मुनासिब रिलीफ ना दिया गया तो मुलाजमीन के लिए घरेलू अखराजात पूरे करना मजीद मुश्किल हो जाएगा। इत्तलात के मुताबिक मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदे मुसलसल इजलास कर रहे हैं और आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत जारी है। ज़राए का कहना है कि अगर हुकूमत ने मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त ना की तो 22 जुलाई से कलम छोड़ हड़ताल शुरू किए जाने का इम्कान मौजूद है। अगरचे इस हवाले से हतमी फैसला मुतल्लिका तंजीमों के मुश्तरका इजलास में किया जाएगा, लेकिन एहतजाज की तैयारियां और मुतालिबात इस वक्त सरकारी हलकों में ज़ेर बहस हैं।
कलम छोड़ हड़ताल का मतलब यह होता है कि मुलाजमीन दफातर में हाजिर तो होंगे लेकिन मामूल की दफ्तरी कार्रवाइयां अंजाम नहीं देंगे, जिससे मुख्तलिफ सरकारी उमूर मुतासिर होने का खदशा पैदा हो सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर मुलाजमीन के बुनियादी मुतालबात क्या हैं? सबसे बड़ा मुतालबा यह है कि पंजाब के सरकारी मुलाजमीन को भी वफाकी मुलाजमीन की तर्ज पर तनख्वाहों और पेंशन में मुनासिब इजाफा दिया जाए। इसके अलावा 50% कन्वेंस अलाउंस, 15% डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस और गुज़श्ता साल के बकायाजात की अदायगी भी अहम मुतालिबात में शामिल है। यूनियंस का कहना है कि अगर हुकूमत मुलाजमीन को महंगाई के तनासुब से रिलीफ फराम करती है तो इससे न सिर्फ लाखों मुलाजमीन को फायदा होगा बल्कि उनके खानदानों पर भी मुस्बत असरात मुरत्तब होंगे। दूसरी तरफ हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि तमाम फैसले माली वसाइल, बजट की गुंजाइश और मजमूई माशी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए किए जाएंगे। इसीलिए मुज़ाकरात का अमल जारी है और अभी किसी हतमी फैसले का इंतजार करना होगा। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि आया हुकूमत मुलाजमीन के मुतालबात को तस्लीम करती है, मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या फिर एहतजाजी तहरीक में मजीद शिद्दत आती है। इसी के साथ अगले हिस्से में हम मुजव्वज़ा एडहाक रिलीफ अलाउंस, ग्रेड वॉर मुमकिना इजाफे और पाकिस्तान पोस्ट में जारी इस्लाहात पर तफसील से बात करेंगे। अब बात करते हैं इस खबर की जिसका सरकारी मुलाजमीन को सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, यानी मुजव्वज़ा एडहाक रिलीफ अलाउंस और मुख्तलिफ ग्रेड्स के लिए सामने आने वाली ताज़ा तफसीलात। हर साल बजट के बैग सरकारी मुलाजमीन की सबसे बड़ी तवज्जो इसी बात पर होती है कि उनकी माहाना तनख्वाह में कितना इजाफा होगा, कौन से अलाउंसेस में इजाफा किया जाएगा और मुख्तलिफ ग्रेड्स के मुलाजमीन को कितना माली रिलीफ मिलने का इम्कान है। इसी वजह से हालिया दिनों में एडहाक रिलीफ अलाउंस के हवाले से सामने आने वाली इतलात ने भी सरकारी मुलाजमीन की दिलचस्पी में इजाफा कर दिया है। मुख्तलिफ जराए से सामने आने वाली मालूमात के मुताबिक ग्रेड 1 से ग्रेड 22 तक मुलाजमीन और अफसरान के लिए मुजव्वज़ा एडहाक रिलीफ अलाउंस की इब्तदाई तफसीलात ज़ेरे गर्दिश हैं। ताहम यहां यह बात इंतहाई अहम है कि इन आदाद शुमार को अभी हतमी नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इस हवाले से हुकूमत या मुतालिका महकमा की जानिब से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी होना बाकी है। दस्तियाब मालूमात के मुताबिक ग्रेड 1 से ग्रेड 8 तक मुलाजमीन के लिए मरहलावार इजाफा तजवीज़ किया गया है, जबकि ग्रेड 9 से ग्रेड 16 तक भी मुख्तलिफ रकूम ज़ेरे गौर हैं। इसी तरह ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक अफसरान के लिए भी अलग अलग इजाफी अलाउंस की तजावीज़ सामने आई हैं। अगर ये तजावीज़ मंजूर हो जाती हैं तो मुख्तलिफ ग्रेड्स के सरकारी मुलाजमीन को अपनी माहाना आमदनी में कुछ न कुछ इजाफा देखने को मिल सकता है। ताहम असल इजाफा हर मुलाजिम की बुनियादी तनख्वाह, मौजूदा पे स्केल, दीगर अलाउंसेज और सरकारी कवायद के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकता है। यहाँ बहुत से मुलाजमीन ये सवाल भी कर रहे हैं कि क्या एडहाक रिलीफ अलाउंस मुस्तकबिल में बुनियादी तनख्वाह का हिस्सा बनेगा या सिर्फ एक आर्जी माली रिलीफ होगा। इस सवाल का जवाब इस वक्त देना मुमकिन नहीं, क्योंकि हर बजट में एडहाक रिलीफ अलाउंस की शराइत मुख्तलिफ हो सकती हैं और इसका फैसला सिर्फ सरकारी नोटिफिकेशन में ही वाज़े किया जाता है। इसी तरह बाज मुलाजमीन ये भी जानना चाहते हैं कि अगर ये इजाफा नाफिज हो जाता है तो क्या इसका असर पेंशन, सालाना इंक्रीमेंट, लेव इनकेशमेंट या दीगर माली मराहत पर भी पड़ेगा। इस हवाले से भी अभी तक कोई बाज़ाब्ता वजाहत जारी नहीं की गई, इसलिए हतमी मालूमात के लिए सरकारी एलामिये का इंतजार करना जरूरी है। इसीलिए माहिरीन भी यही मशवरा देते हैं कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली हर फहरिस्त या गैर मुसद्दका खबर को हतमी ना समझा जाए। असल और काबिल एतमाद मालूमात सिर्फ वही होंगी जो हुकूमत या मुतालिका महकमा अपने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन के जरिए जारी करेगा। अब बात करते हैं पाकिस्तान पोस्ट से मुताल्लिक एक अहम पेशरफ्त की जिसने हजारों मुलाजमीन की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर रखी है। चंद हफ्ते कबल ये इत्तलात सामने आई थी कि पाकिस्तान पोस्ट में तकरीबन 30% आसामियों को खत्म करने, बाज मुलाजमीन को सरप्लस पूल में मुंतकिल करने और खसारे में चलने वाले डॉकखानों को बंद करने की तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं। इन खबरों के बाद पाकिस्तान पोस्ट के मुलाजमीन में काफी बेचैनी पाई जा रही थी। ताहम ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक हुकूमत ने फौरी तौर पर बड़े पैमाने पर बरतरफियों के बजाय इदारे की जदीद कारी और डिजिटल इस्लाहात को तरजीह देने का फैसला किया है। इस मंसूबे के तहत पहले मरहले में 500 अहम डाकखानों को मुकम्मल तौर पर डिजिटल बनाया जाएगा। दूसरे मरहले में मजीद 1000 डाकखानों को जदीद नेटवर्क से मुंसलिक किया जाएगा, जबकि आखिरी मरहले में मजीद 1261 डाकखानों की कंप्यूटराइजेशन मुकम्मल की जाएगी। इस तरह मजमूई तौर पर 2761 डाकखानों को जदीद डिजिटल निजाम का हिस्सा बनाया जाएगा। हुकूमत का कहना है कि इस मंसूबे से न सिर्फ अवाम को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सकेंगी, बल्कि इदारे की कारकर्दगी, शफाफियत और आमदनी में भी बेहतरी आने की तवक्को है। जदीद निज़ाम मुतारिफ होने से मुख्तलिफ खिदमात ऑनलाइन दस्तियाब होंगी, काम की रफ्तार बढ़ेगी और अवाम को बेहतर सहूलत मिलेगी।
पाकिस्तान पोस्ट के मुलाजमीन के लिए इस वक्त सबसे मुस्बत खबर यही है कि फौरी बरतरफियों या बड़े पैमाने पर आसामियों के खात्मे का कोई हतमी फैसला सामने नहीं आया। ताहम इस्लाहाती अमल बदस्तूर जारी रहेगा। अगर आज की तमाम खबरों का खुलासा किया जाए तो पंजाब के महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर में जारी तंजीम 9 सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात, मुजव्वजा एडहॉक रिलीफ अलाउंस और पाकिस्तान पोस्ट की डिजिटल इस्लाहात इस वक्त सबसे अहम मौजूआत हैं। आखिर में तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स से यही गुजारिश है कि किसी भी खबर पर फौरी यकीन करने के बजाय सरकारी नोटिफिकेशन और मुस्तनद जराये का इंतजार करें, क्योंकि सरकारी मामलात में हतमी हैसियत हमेशा बाज़ाब्ता एगेनियों को हासिल होती है। अगर आपको आज की ये रिपोर्ट मालूमाती लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथी मुलाजमीन और पेंशनर्स के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही मुस्तनद और बरवक्त सरकारी अपडेट्स हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए, आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए और आपको हमेशा कामयाब रखे। अल्लाह हाफिज।